कि मेरी पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा वज़न हो गया और मेंसेस भी रेगुलर थे। और जब मैंने स्किन को एग्ज़ामिन किया तो बड़ी इन्फेक्शन थी उसके स्किन पे। तो मैंने सोचा कि आज ऐसी वीडियो बनाई जाए, तो मैं उसमें जिल्द की बीमारियाँ बताऊँ कि डायबिटीज़ में कौन-कौन सी जिल्द की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आज मैं आपको 12 ऐसी जिल्द की बीमारियों के बारे में बताऊँगी जो प्री डायबिटिक्स में या इंसुलिन रेजिस्टेंस में या डायबिटिक्स में होती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर प्री डायबिटिक हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इन जल्दी बीमारियों से बचा जाए और हम अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, तो ताकि ये स्किन डिजीज़ हमें ना हो, क्योंकि अगर डायबिटीज़ हो गई तो इनको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले है नेक्रोबायोसिस लाइपोइडिका। पीले सुर्ख रंग के भूरे भूरे धब्बे से होते हैं। ये छोटे उभार की शक्ल इख्तियार करते हैं, हमारे स्किन पे थोड़े से उभरे उभरे होते हैं। वक्त के साथ ये थोड़े से फूले हुए भी होते हैं, अमूमन टांगों पर होते हैं और ये धब्बे धब्बे नजर आते हैं। दूसरे नंबर पर है वेलवेटी या नाइग्रा एकेंथोसिस। गर्दन के पीछे, बगलों में या रानों में स्याही माल भूरे रंग के धब्बे होते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है, प्री डायबिटिक्स की निशानी है। तो अंदेशा है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि डायबिटीज़ से बचें और अपनी शुगर को कंट्रोल करना शुरू करें, खुराक के ज़रिए। रिवर्स हो सकती है खुराक के ज़रिए। नंबर 3 पे जिल्द का सख्त होना, मोटा होना, इसे कहते हैं डिजिटल स्क्लेरोसिस। उँगलियाँ और हाथ सख्त और वैक्स की तरह नज़र आते हैं, चमकदार से और सूजे हुए होते हैं। हरकत करने में मुश्किल महसूस होती है। ये पैदा इस वजह से हुए कि ये जिल्द की बीमारी इस वजह से हुई कि आपने काफ़ी अरसे से अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल ही ना की। नंबर 4 पे है डायबिटिक ब्लिस्टर्स। ये बिल्कुल इसी तरह के ब्लिस्टर बनते हैं जैसे कि उबलता हुआ पानी जिस्म पे गिर जाए और छाले पड़ जाते हैं, लेकिन ये छाले दर्द नहीं देते और सख्त होते हैं। इन्हें फाड़ना नहीं चाहिए और इनके ऊपर एंटीबायोटिक की कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगा के और कपड़ा लपेट सकते हैं ताकि ये इन्फेक्शन ठीक हो जाए। और नंबर 5 पे है यीस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और दोनों साथ भी हो सकते हैं, यीस्ट और बैक्टीरियल। ऐसे निशानात पर जिल्द सुर्ख हो जाती है और गर्म होती है, खारिश होती है, पीप भी निकल सकती है, पस आती है या सफ़ेद मादा इन ज़ख्मों से खारिज होने लग पड़ता है और ये अक्सर पाँव की उंगलियों के दरमियान या नाखूनों के दरमियान में होते हैं। नंबर 6 पे है खुले ज़ख्म या नासूर। डायबिटीज़ में खून की गर्दिश कम और असाब मुतासिर होने की वजह से ज़ख्म जल्दी नहीं भरते। रोज़ाना आपको अपने पाँव का, हाथ का मुआयना करना चाहिए ताकि कोई ज़ख्म वगैरह हो तो उसे फ़ौरन ही इलाज किया जाए और ये ज़ख्म इन्फेक्शन फैल ना जाए। अगर जब इन्फेक्शन ये फैल जाता है और टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उसकी एम्पुटेशन होती है। डॉक्टर्स उन उंगलियों को या उस हिस्से को काट देते हैं और हमारे जिस्म से जुदा कर देते हैं ताकि ये इन्फेक्शन दूसरे हिस्से पे असरअंदाज ना हो जाए। नंबर 7 पे है डायबिटिक डर्मोपैथी। छोटे भूरे धब्बे या लकीरें अक्सर पिंडली पर अमूमन होती हैं, मगर डायबिटीज़ में ज़्यादा नज़र आती हैं, तो वैसे ये कोई ख़ास अलामत नहीं है। नंबर 8 पे है छोटे पीले या सुर्खी माइल दाने, इरप्टिव ज़ैंथोमेटोसिस कहते हैं। ये दाने जिल्द पर निकलते हैं, जिल्द पे पीले रंग के होते हैं, अक्सर रानों में, कूलों में, कोहनियों पर निकलते हैं। ये इंसुलिन के में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है उस वजह से है, इंसुलिन काबू में नहीं है और या मुनासिब मिकदार में नहीं बल्कि ज़्यादा निकल रही है। नंबर 9 पे है ग्रैनुलोमा एन्युलरी। जिल्द पर सुर्खी माइल या जिल्द के रंग के उभार धब्बे, कभी ये नीले हो जाते हैं, कभी जामुनी कलर के होते हैं। ये डायबिटीज़ के मरीजों में ज़्यादा पाए जाते हैं। नंबर 10 पे है खुश्क और खारिश वाली जिल्द। ये सबसे ज़्यादा आम अलामत है डायबिटिक पेशेंट्स में। शुगर इन्फेक्शन या खून खराबी की वजह से और खून में ज़्यादा ब्लड शुगर होने की वजह से ऐसा होता है कि अक्सर हिस्सों पे खारिश होने लग पड़ती है। नंबर 11 है या 11 नंबर पे आंखों के इर्द गिर्द पीले धब्बे पड़ते हैं, ज़ैंथीलास्मा कहते हैं ये इस वक्त होते हैं जब खून में चिकनाई ज़्यादा होती है और डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होती। नंबर 12 पे है स्किन टैग्स। छोटी लटकी हुई स्किन टैग्स बन जाते हैं, स्किन की गिल्टियाँ सी लटकी हुई होती हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में देखी गई हैं और ये टाइप 2 डायबिटीज़ की निशानी भी है। अमूमन गर्दन में, बगल में या रानों में होती है। जिल्द की देखभाल के चंद मशवरे: छाले ना फाड़ें, हल्के साबुन से उसे धोएं, पानी से धोएं, साफ करके कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम आप लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। छोटे जख्म या खराश को भी नरमी से धोकर एंटीबायोटिक मरहम लगाएं। रोज़ाना जख्मों का मुआयना करें, अपने पाँव की देखभाल रखें और अपने पाँव को साफ सुथरा रखें ताकि जिल्द के इन्फेक्शन ना हो आपको। आज की वीडियो 12 स्किन डिजीज़ के बारे में थी जो कि डायबिटीज़, प्री डायबिटिक्स लोगों में ज़्यादा देखी गई है। अगर कोई भी जिल्द की ये अलामत आपको हो तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और अपनी शुगर को रिवर्स करने की कोशिश करें, अपने लाइफ़स्टाइल को तब्दील करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, बेकरी की चीज़ें, सोडा वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन चीज़ों से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है। डब्बे के जूस ना पिएँ और नेचुरल चीज़ें खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, हाई फाइबरस डाइट लें, लाइफ़स्टाइल तब्दील करें, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फिर आप बिल्कुल ठीक रहेंगे और डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है अगर कोशिश की जाए तो, और कंट्रोल में भी रहती है। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेहतमंद ज़िंदगी के साथ।